हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को एक बार शेयर कर दीजिए भाई। जल्दी से सभी बच्चे फटाफट कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे। देखिए, ये जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स में आपका पता है कि 99 का कोर्स चल रहा है। इसमें 20 क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर डिस्कस होंगे और जो 30 क्वेश्चन होंगे वो आपका ऑफिशियली जो ऐप है क्वांटा केमिस्ट्री का, उसके ऊपर डिस्कस होंगे। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम यहाँ आपका जो क्वांटा केमिस्ट्री है, कई बच्चे जो कह रहे थे, बार बार बोल रहे थे सर कितने सब्सक्राइबर हो गए, वो ओपन कर दीजिए ओपन कर दीजिए। तो वो समय आ गया है भाई, आपके ओपन हो चुके हैं। 10,000 सब्सक्राइबर प्लस आपके क्वांटा केमिस्ट्री चैनल के हो चुके हैं। तो ये सब आपका ही एक प्यार है और इसी की वजह से, आप लोगों की वजह से ही यहाँ पर 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो उसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे अब शेयर कर दीजिए क्वांटा केमिस्ट्री को। इसको जितने भी यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए भाई, फटाफट सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए और शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो क्वांटा केमिस्ट्री के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उनके लिए भाई आप लोगों की बदौलत है जो इतने कम टाइम में इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोग एक बार फटाफट सभी बच्चे शेयर कर दीजिए भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इंडिपेंडेंस डे पे भी सरप्राइज सोनल गुप्ता देना है क्या? ओके, कोई नहीं, हम सोचेंगे इंडिपेंडेंस डे पे भी आपके लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है, आप उसमें हमें सजेशन भी दे सकती हो। ठीक है, तो एक बार जल्दी सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो देखिए, ये जो सेशन हम लेकर के आए हैं, इसमें पेरीसाइक्लिक, आज जो क्वेश्चन होंगे पेरीसाइक्लिक क्वेश्चन होंगे और इसमें पूरी की पूरी पेरीसाइक्लिक जो होगी, ये पूरी पूरी पेरीसाइक्लिक कवर होगी आज के इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जितने भी अपने कॉलेज फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड है, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हर जगह एक बार शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, चलिए फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो सेशन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें आपके जितने भी पेरीसाइक्लिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे वो सारे डिस्कस होंगे। मैं गारंटी के साथ कह देता हूं, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं बचेगी जिससे यहां पर मैं इन 50 क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करवाया हो। ठीक है, और उसमें सारे के सारे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, सभी बच्चे एक बार आंसर कर दीजिए। क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे आंसर करिए। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ये रिएक्शन हुई है लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो हमें पता है यहां से 2+2 साइक्लो एडिशन होगी। यहां से क्या होगा, 2+2 साइक्लो एडिशन होगी। और 2+2 साइक्लो एडिशन अगर रिएक्शन होती है तो यहां पे बन क्या जाएगा, आपके पास ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे सवाल ये करता है कि बताइए यहां पे कौन सी मैकेनिज्म, मतलब यहां पे लूमो कौन सा यूज होता है और होमो कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, यहां से इसका डायग्राम बनाने पड़ेंगे। यहां पे कि आपके पास 2 एल्कीन है, तो 2 एल्कीन होंगे तो यहां 2 p ऑर्बिटल होंगे। बोलिए, एक p ऑर्बिटल ये हो गया, कि ये हो गया, तो यहां पर क्या होंगे, 2 p ऑर्बिटल होंगे। तो यहां पर मेरे पास ये 2 p ऑर्बिटल हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये। जितने p ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। 2 p ऑर्बिटल है तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये मेरे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, या तो मेरे पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेम फेज हो सकता है या फिर डिफरेंट फेज हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, डिफरेंट फेज हो सकता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैं कितने क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये मेरे पास एक एल्कीन का हो गया। दूसरी एल्कीन के लिए सेम कहानी होगी। ये हीट की प्रेजेंस, हीट का मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड नहीं है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। तो यहाँ पे लाइट में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। बोलिए, तो इसके लिए अगर होमो की मैं बात करूंगा तो होमो मेरे पास क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये तो हीट की प्रेजेंस में होमो हो गया और ये लाइट की प्रेजेंस में होमो हो गया, ये लाइट की प्रेजेंस में होमो। अगर मैं लूमो की बात करूं तो यही है मेरे पास लूमो, यही मेरे पास क्या है, लूमो। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहा है तो एक होमो यूज होगा, एक लूमो। लाइट में होमो ये रहा, तो इसमें कैसे है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे क्या है भाई, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। अब इसके लूमो कौन सा होगा, देखिए यहां लाइट की प्रेजेंस में तो लूमो है नहीं, लाइट की
प्रेजेंस में तो लूमो है नहीं, तो हम किसको यूज करेंगे यहां पे? दूसरा हमारे पास जो यूज करने के लिए रहेगा वो हम ग्राउंड स्टेट का लूमो यूज करेंगे। ग्राउंड स्टेट में भी क्या है, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहां पे सेम मेरे पास ये इंटरेक्शन हो जाएंगे, और इंटरेक्शन होंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, यहां से रिएक्शन हमारी हो जाएगी। तो ये किसके लिए हुआ, ये आपका एक्साइट, लाइट की प्रेजेंस का मतलब क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये तो मेरे पास एक्साइट होमो, तो यहां पे क्या हो गया भाई, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, होमो तो एक्साइटेड स्टेट, और लूमो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट। लूमो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लूमो इन ग्राउंड स्टेट एंड होमो इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर है बात, समझ में आ गई सभी को? फटाफट सभी बच्चे बता दीजिए भाई, सभी बच्चे बता दीजिए क्या ये बातें क्लियर हो गई हैं? सभी बच्चे बोलिए भाई, क्या ये बातें क्लियर हो गई हैं? क्लियर है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सभी बच्चे लाइक शेयर करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहां पर आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, फटाफट करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन सी रिएक्शन हो रखी है यहां पे ये बताना है कौन सी रिएक्शन हो रखी है, कौन सी नहीं हो रखी है। यहां पे डीके पांडे बताइए, कहां पे बताना है भाई डीके पांडे, यहां पे बताइए। होमो क्या होगा, होमो मैंने कहा भाई ये तो लाइट की प्रेजेंस ले रखी रिएक्शन में, तो लाइट की प्रेजेंस का ये होमो रह गया। ठीक है, अभी यहां लाइट की प्रेजेंस में लूमो है नहीं, तो यहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक मॉलिक्यूल एक्साइट करेगा भाई। यहां पे जैसे लाइट डाली हमने, हर एक मॉलिक्यूल जरूर थोड़ी आया, वहां का इलेक्ट्रॉन जो होगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यहां से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, तो ये उसका क्या रह जाएगा, यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो उसके लिए लूमो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पे आपका लाइट की प्रेजेंस में तो है नहीं, तो यहां जो मेरे पास मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे कुछ मॉलिक्यूल, तो उनका क्या रह जाएगा, लूमो, और वो लूमो यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हीट का मतलब ग्राउंड स्टेट, लाइट का मतलब एक्साइटेड स्टेट। तो लूमो यूज किया ग्राउंड स्टेट का, और होमो यूज किया लाइट यहां का एक्साइटेड स्टेट का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन में बताइए फटाफट, फटाफट से सभी बच्चे सेकंड रिएक्शन बताइए क्या बनेगा यहां पर, यहां पे क्या बनेगा भाई, सभी बच्चे बोलिए। क्लियर है डीके पांडे? चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्या कहा है, देखिए यहां से सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां से क्या हो रखा है, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। यहां से क्या हो रखा है, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो मैं इस बीच वाली रिंग को लिख देता हूं, और बची हुई रिंग को आप यहां पे ऐड कर सकते हैं ना, यहां पे। तो बीच वाली रिंग में क्या हो जाएगा भाई, यहां से ये मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, राइट। अब यहां पे एक CH3 है, यहां पे क्या है भाई, एक CH3 है, इसको मैं CH2H लिख देता हूं। ठीक है, तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, यहां पे ये मेरे पास सबसे पहले ये बन गया। ठीक है, बची भी यहां पे ये रिंग और ये रिंग आप ऐड कर लेना, सिंपल है। यहां से क्या होगा, सबसे पहला काम होगा रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, जो हमने यहां पे कर दिया है, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। ठीक है, अब देखिए यहां से अब क्या होगा, यहां से ये मेरे पास देखिए 1, ये मेरे पास 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है भाई, ये प्रोडक्ट मुझे बनाना है। तो इस प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अब देखिए इधर भी 1 हो गया, तो यहां पे 1 1, जब भी सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होती है तो याद करो 1 1 बॉन्ड की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है, 1 1 बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और जिसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही वह सिग्माट्रोपिक रिएक्शन कहलाती है। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 1 बॉन्ड की क्या हो जाएगी भाई, ब्रेकिंग हो जाएगी, और जिसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वही उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गए, ये मेरे पास यहां पे ये क्या बन गया, यहां से डबल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया यहां पे, ये 7 था, ये 1 था, ये 6 है, ये 5 है, 5 6 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो ये मेरा 4 हो गया, 4, और यहां पे आपका क्या बन गया भाई, ये 3 आपका, इधर मैं क्या कहूंगा, यहां से 3 बन चुका है, ये 2 हो गया है, और ये मेरे पास 1, तो 1 2 के बीच में यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। फिर किसके बीच में आ गया, यहां 1 2 के बीच में 3 4 के बीच में, तो ये 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है। तो देखिए यहां से आपका ये कौन सा कार्बन था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये मेरे पास रिंग का जो है ये 7, क्योंकि यहां से आपका रिंग का आप देख पा रहे हो, ये रिंग का बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां पे रिंग का जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे 7 हो जाएगा, तो 7 किसमें बन जाएगा, CH3 में। तो यहां पे कौन कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग, और यहां 1 7 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो किस किस के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है,
1 और 7 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो इसे हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फॉलोड बाई 1,7 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। यहां से 1,7 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सोल्व करिए, यहां से फटाफट सभी बच्चे सोल्व करिए, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता देंगे भाई। हाँ बी बिल्कुल ठीक है भाई, बी बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर देखिए, ये आपके सामने, आपको समझ में आ गया होगा कौन सी रिएक्शन है। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़िए क्या, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़िए, वही क्वेश्चन है, वही से। यहां कीटीन का दे रखा है, कीटीन बनाना है। देखिए यहां सबसे पहले बेस होगा, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो ये कार्बोनिल के बगल वाला हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक। तो यहां से क्या करेगा भाई, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा और इस Cl को बाहर कर देगा। इस Cl को यहां पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा, आपकी कीटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, यहां से कीटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये Cl ये Cl। और अब यहां पे क्या दे रखा है आपके पास, 5 मेंबर की रिंग दे रखी है। तो कीटीन और प्लस में यहां पे हीट है भाई, ये हीट में रिएक्शन होती है, ठीक है, हीट है। तो यहां पे हीट की प्रेजेंस है। अब हीट की प्रेजेंस होगी तो यहां से क्या हो जाएगा, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, यहां से 2+2 साइक्लो एडिशन। और 2+2 साइक्लो एडिशन होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई, ये मेरे 5 मेंबर की रिंग, इधर आपके पास यहां पे 4 मेंबर की रिंग, और यहां पे मेरे पास क्या बन गए, Cl बन गए। तो ये मेरे पास यहां से फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ये फाइनली प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा। मतलब बी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो होगा ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो, किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई, यहां से बी जो होगा ये आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा इस 50 क्वेश्चन, जो आज का सेशन 50 क्वेश्चन का है, इस 50 क्वेश्चन के सेशन में ऐसे कोई रिएक्शन नहीं बचेगी जहां से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। जहां हर टाइप की रिएक्शन मैंने इन्वॉल्व किया, ताकि किसी भी लेवल पे एग्जाम का किसी भी लेवल का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको गलत नहीं करके आओ, यहां पे गलत नहीं करके आओ, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे ये आप बता दीजिए मुझे, यहां से ये मुझे बता दीजिए, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए। यहां पे 4+4 कैसे हो जाएगा सोनल, सोनल 4+4 कैसे हो जाएगा, यहां पे 4+4 तो हो ही नहीं सकता है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, फटाफट बोलिए यहां से। यहां पे इस क्वेश्चन बताइए कौन सी रिएक्शन है, सभी बच्चे बोलिए कौन सी रिएक्शन है यहां पे। यहां पे किसका आपके पास होगा, हीट की प्रेजेंस दे रखी है, हीट की प्रेजेंस दे रखी है, ये आपसे पूछा गया है। यहां पे कौन सा आपके पास रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, फटाफट बोलिए भाई, यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी ये आप मुझे बता दीजिए। रिएक्शन कौन सी है, इन रिएक्शन पढ़िए क्या, इन रिएक्शन, इन रिएक्शन यहां पर हो रखी है, इन रिएक्शन, या फिर इसी को क्या कहते हैं, एल्डर इन रिएक्शन, ये एल्डर इन रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी, देखिए कैसे होगी, आप यहां पे सबसे पहले तो सोच सकते हैं कि यहां 2+2 साइक्लो एडिशन हो सकता है। 2+2 साइक्लो एडिशन किसमें होता है, लाइट की प्रेजेंस में, जबकि यहां पे क्या दे रखा है, हीट दे रखा है, तो इसका मतलब वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास यहां पे आप कहोगे सर यहां पे सिग्मा ट्रोपिक हो सकता है, 1,3 सिग्मा ट्रोपिक, पर आप जो जानते हो कि 1,3 सिग्मा ट्रोपिक जो होता है वो भी लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो यहां ना तो 1,3 सिग्मा ट्रोपिक हो सकता है, ना ही 2+2। तो यहां पे हीट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, हीट की प्रेजेंस में होती है आपके पास यहां इन रिएक्शन। तो इन रिएक्शन में जैसे यहां पे मेरे पास ये, मेरे पास क्या हो गया भाई, यहां से ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन है, 1 के पास, 2, 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक मेरे पास डबल बॉन्ड किसके बीच में है भाई, 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में डबल बॉन्ड है। 3 और 7 के बीच में कितने कार्बन है, ये लीजिए भाई 4, ये लीजिए भाई 5 और ये लीजिए 6, ठीक है, यही तो है। यहां पे अब क्या कर देंगे, ये मेरा बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ये मेरे पास बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, और ये यहां से, अब देखिए खुद ही देखिए भाई, यहां से अगर मेरे पास यहां पे रिएक्शन में करवा भी रहा हूं तो ये कार्बन और ये कार्बन यहां पे क्या रहेंगे भाई, यहां से ये जो पूरा का पूरा जो मेरे पास बॉन्ड बनेगा
ये पूरा का पूरा रिंग क्या रहेगा, ये दोनों जो रिएक्शन हो रही है, जब यहां से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो मुझे पता है एक सेम प्लेन में होगा। ये मेरा जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये होगा। यहां से इसका मतलब यहां पे तो दोनों जो मेरे पास सब्सटेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम प्लेन में बनेंगे। कितने मेंबर की बन जाएगी, यहां से देखिए 1 2 3 4 5, यहां से 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। 5 मेंबर की किस किस के बीच में बॉन्ड बना है, 3 और 7, 3 और 7 के बीच में। 3 के बगल में कौन है भाई, 4 है, 4 के बगल में 5, 5 के बगल में 6, 6 के साथ कौन जुड़ा है भाई यहां पे, 7 के साथ कौन जुड़ा है, 8, यहां पे मेरे पास 3 के साथ कौन जुड़ा है, 2, 2 के साथ कौन जुड़ा है, 1, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। 1 और 2 के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। एक आपके पास मिथाइल रह जाता है यहां पे 2 के पास, ये जो मेरा 2 था यहां से 2 के पास क्या है, मिथाइल, तो 2 के पास ये मिथाइल जोड़ दिया हमने, तो 2 के पास ये मिथाइल, तो ये रिएक्शन होगी। अब देखिए यहां से मैंने कहा भाई यहां पे ये जब मेरे पास सेम प्लेन में होकर के, जिस प्लेन में ये मेरे पास बॉन्ड रहेगा उसी प्लेन में ये बनेगी, मतलब यहां 6 मेंबर की ओवरऑल ट्रांजिशन स्टेट सेम प्लेन बनेगी। तो यहां पे जो दोनों ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आएंगे वो भी सेम प्लेन में होंगे, चाहे दोनों को अबव लिख दीजिए चाहे दोनों को बिलो। तो यहां पे आपका करेक्ट जो आंसर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे, यहां पे आपके पास एल्ड्रीन रिएक्शन, एल्ड्रीन रिएक्शन में एक तो एलाइलिक सिस्टम होता है, एक एलाइलिक सिस्टम होता है और एक आपके पास एल्कीन होती है जिसे इनोफाइल कहा जाता है। ये दोनों सिस्टम होंगे, इसके साथ एल्कीन के साथ आपका एल्काइन भी आ सकता है, यहां पे कार्बोनिल भी आ सकता है, SiO2 भी आ सकता है, एल्डिहाइड आ गया, जैसे कीटोन आ गया, इस तरह के आपके पास रहेंगे। और इधर क्या रहेगा आपके पास, यहां पे एलाइलिक सिस्टम होगा, यहां पे क्या रहेगा भाई, एलाइलिक सिस्टम रहेगा। तो आपके पास वहां पे क्या होगी, एल्ड्रीन रिएक्शन हो जाएगी, एल्ड्रीन रिएक्शन यहां पर हो जाएगी। क्या ये बात आप समझ पाए क्या, यहां से एल्ड्रीन रिएक्शन हो रही है, इन रिएक्शन कह दीजिए या ग्रुप ट्रांसफर। नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे भाई देखने को, यहां पे सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको नए देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट बताइए यहां पे क्या होगा, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। यहां से आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, यहां पे सभी बच्चे आंसर करिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहां से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। सबसे पहला हीट की प्रेजेंस यहां पे दे रखी है, यहां पे क्या दे रखी है, हीट की प्रेजेंस दे रखी है। तो हीट की प्रेजेंस अगर दे रखी है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो सकता है। यहां से क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो ये मेरे पास यहां से रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन यहां से बन गया। ये मेरे पास यहां से क्या हो सकता है, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो पहला तो यहां पे 4 मेंबर की स्ट्रेन रिंग है और स्ट्रेन रिंग होगी तो यहां से रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो जाएगा, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्ल। अब देखिए मैंने क्या कहा, हीट की प्रेजेंस है तो नॉर्मली ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और अगर इवन इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर इवन इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो वहां पे लाइट की प्रेजेंस में नॉर्मली रिएक्शन होती है। और अगर ओड में इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ओड में होते हैं तो वहां पे क्या होती है, हीट की प्रेजेंस में। तो आपको अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताइए 1,5 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन किस में होती है, तो आप कहोगे सर हीट में होती है, हीट में होती है तो हीट दे रखा है तो यहां से 1,5 सिग्मा ट्रोपिक हो सकती है। कैसे होगी, मैंने कहा एलाइलिक सिस्टम होगा। यहां पे देखिए आप एलाइलिक सिस्टम ये रहा, तो यहां से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहां से ये इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया। तो यहां से क्या करते हैं हम 1-1 बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं और जिसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही उस सिग्मा ट्रोपिक का नाम हो जाता है। तो देखिए 1-1 बॉन्ड की ब्रेकिंग कर दी तो यहां 2-3 ये आ गया और यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया। हीट की प्रेजेंस में यहां पे 1-5 भी होती है और यहां पे कौन सी होती है भाई, यहां से रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइज। तो यहां पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां से क्या बन जाएगा भाई, ये मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया और यहां से आपके पास यहां क्या बन गया, CH3। तो ये मेरे पास यहां से फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी जो होगा यहां से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए क्या। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगी, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन फॉलोड बाई 1,5 सिग्मा ट्रोपिक, फॉलोड बाई 1,5 सिग्मा ट्रोपिक, ये आपके सामने रिएक्शन आ जाएगी। क्या इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहां से आपके पास देख करके लगता है कि आप देखते हैं यहां पे फर्स्ट में भी आंसर पे कई सारे बच्चों ने क्लिक किया है। ठीक है, अगर भाई यहां तो दिख ही रहा है रिंग ओपनिंग है, पर इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने वाले हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह का क्वेश्चन जो गेट में 2 बार आ चुका है भाई, इस तरह का क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है और गेट में भी आ चुका है।
ठीक है, फटाफट बोलिए भाई यहां पे कौन सा होगा, यहां पे फटाफट सभी। अरे भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम रह गया ना, सोनल है। अरे इन रिएक्शन में एक एलाइलिक एल्कीन होती है और एक एल्कीन होती है, यही तो होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम थोड़ी ना होता है, यहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम उसमें थोड़ी ना होता है इन रिएक्शन में। वहां पे दोनों सेपरेट थे, अलग अलग। देखिए यहां एलाइलिक सिस्टम अलग है, यहां एल्कीन अलग है, तो दिखते ही पहचान गए। यहां पे आपके पास क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सोनल, यहां पे बताइए कौन सी रिएक्शन है, यहां पे बताइए 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन। 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन पढ़ा है क्या, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे PHNCO डालते हैं और ET3 बेस डालते हैं तो ये क्या बन जाता है भाई, यहां से आपका ये नाइट्रो कार्बन होता है, C ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है यहां, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाता है और O माइनस। यहां इसकी प्रेजेंस में ये मेरे पास जो NO2 है, इसकी प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, यहां से C ट्रिपल बॉन्ड ये बन जाएगा। तो यहां पे कितने बन गए, 1 2 3, यहां से मेरे पास 1 2 3 और ये मेरे पास यहां से 1 2 3 और यहां से 4 और ये 5, ये आपके पास बन गए 1 2 3। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या है, CO2ET है, CO2ET। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, ET3 है आपके पास, यहां पे 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन हो जाएगा। 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन, ये नेगेटिव यहां से आएगा, ये यहां से आ जाएगा और यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी, ये कितने बन गई, यहां से 1 2 3 4 एंड 5, ये तो 5 मेंबर की रिंग बन गई। ठीक है, यहां किस किस के बीच में बॉन्ड बना, 1 और 5 के बीच में। 1 के बगल में 2 है, 2 के बगल में 3 है, 3 के बगल में 4 है, तो यहां 1 के पास डबल बॉन्ड N है, फिर आपका क्या है भाई, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर यहां से ये मेरे पास और यहां पर 4 के ऊपर क्या है, CO2ET है, CO2ET है, तो ये मेरे पास यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये मेरे पास यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए जो होगा वो आपके पास यहां पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए जो होगा वो आपका यहां पर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, ये क्वेश्चन आप सोल्व करिए, जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो मुझे बता देना भाई ये प्रोडक्ट आया है, जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो मुझे एक बार बता देना सर ये मेरा प्रोडक्ट आया है। सबसे पहले तो बता दीजिए यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले तो यहां पे मुझे बता दीजिए, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए भाई यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर अगर आपके सामने कोई भी रिएक्शन दे रखी है, जैसे मेरे पास RCH2NO2 दे रखा है, ठीक है NO2 दे रखा है, और उसके साथ अगर मैं यहां पे PHNCO और बेस डाल देता हूं, यहां पे बेस डाल देता हूं, तो यहां पे क्या बना देता, RC ट्रिपल बॉन्ड N और O, इसे बोलते हैं नाइट्राइल ऑक्साइड। ये 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन के लिए यूज किया जाता है, इस स्टेप के करवाने के लिए, इस स्टेप को करवाने के लिए यूज करते हैं यहां पे ये। तो ये RCH2NO2 अगर उसके साथ PHNCO डाल दिया जाए यहां पे और साथ में बेस हो तो इसे नाइट्राइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। वही मैंने यहां पर किया है, वही मैंने यहां पर भी क्या है भाई, वही मैंने यहां पर क्या है। फटाफट बताइए कौन सी रिएक्शन होगी, फटाफट बता दीजिए भाई यहां पे कौन सी रिएक्शन है। कह रहे हैं सर रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो जाएगी। रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन अगर होगी तो यहां पर भाई इसका क्या काम, इसका क्या काम रहेगा, बता दीजिए इसका फिर क्या काम। यहां पे अगर रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन अगर आप करवा दोगे तो फिर भाई इसका क्या काम रह जाएगा, ये तो आप मुझे बता दीजिए, ये आप मुझे बता दीजिए, पता है कौन सी होगी। एक डाइन होती है, एक डाइनोफाइल होता है, किस में प्रेजेंट होते हैं भाई, कौन सी रिएक्शन में होता है, डाइन प्लस डाइनोफाइल, कौन सी रिएक्शन में होता है, डाइन प्लस डाइनोफाइल। अरे जब ये एल्काइन दे रखा है तो इसका मतलब यहां पे कुछ और भी होने वाला है, हो सकता है यहां पे आपके पास कौन सी रिएक्शन होती है, यहां से डीसेल्ड रिएक्शन। हाँ यहां पे आपके पास क्या होगी, डीसेल्डर भी होगी। चलिए यहां पे देखिए ये आपका डाइन है, ये डाइनोफाइल है, तो यहां से ये डाइनोफाइल यहां से यहां आएगा, ये मेरा बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा, डीसेल्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां पे बन के आ जाएगा भाई, साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है, तो यहां पे आपके पास ये बन गया, यहां से ये तो मेरे पास क्या बन गई भाई, यहां से 4 मेंबर की रिंग हो गई, यहां डबल बॉन्ड बच गया, सॉरी यहां पे क्या है 4 मेंबर की रिंग है, ये लीजिए 4 मेंबर की, तो यहां पे OAC है,
एक OAC अबव प्लेन में है, एक OAC यहाँ पे बिलो दी प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे बिलो दी प्लेन है। और यहां से ये आपके पास डाइन आ जाएगा, तो यहां से ये मेरा बॉन्ड बन गया, साइक्लिक डाइन है, तो यहां से ये बन जाएगा, बोलिए CO2 CO2 अब देखिए ये मेरे पास यहाँ पे बॉन्ड बन गया है भाई, यही तो होगा। यहां से डी सेल्डर में पता है ना साइक्लिक डाइन होता तो इस तरह से रिएक्शन को लिख देते हैं, यहाँ पे डी सेल्डर होता तो डी सेल्डर रिएक्शन हुई, हमने डी सेल्डर सिंपल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो 4 मेंबर रिंग होती है, ये क्या होती है, हाईली स्ट्रेन रिंग होती है। ये क्या होती है भाई, हाईली स्ट्रेन रिंग होती है। तो यहां से हो क्या जाता है, यहां से सिंपल ये मेरा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये स्ट्रेन रिंग को क्या होती है, यहाँ पे ये 4 मेंबर की रिंग क्या होती है भाई, हाईली स्ट्रेन होती है। तो इस स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए यहां से क्या हो जाता है, यहां से आपका ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ये मेरा बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां पर चला जाएगा, और यहां से ये बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। तो यहां पे एक एरोमेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पे ये जो यहां पे बॉन्ड क्लीवेजिंग हुई है, क्यों हुई है, स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए, हीट की प्रेजेंस ऑलरेडी है, तो यहां पे हाई एनर्जी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, यहां से इजीली बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम बनेगा भाई। यहां से डबल बॉन्ड आ गया, देखिए ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के इन दोनों के बीच में आ गया, यहां पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो और यहां पे क्या बन गया, CO2 और इधर भी क्या बन गया, CO2 बन गया। साथ में निकल क्या गया भाई, ध्यान दीजिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख दूंगा यहां से, ये मेरे पास लिख दूंगा भाई यहां से ये, और यहां से CO2 इधर भी CO2 ये एक तो बन गया। प्लस में साथ में क्या निकल गया, यहां से देखिए, यहां से ये मेरा बॉन्ड इधर चला गया, ये बॉन्ड यहां पे यहां गया, और ये मेरा बॉन्ड यहां पे, तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो यहां से 4 कार्बन है, तो 1 2 3 एंड 4, यहां पे 1 2 3 4, तो यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, राइट। और यहां पे मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये OAC है, तो दोनों एक दूसरे के, यहां पे ये OAC है, इधर भी OAC है, ये आपके पास बन जाएंगे भाई, ये OAC यहां पर जुड़ जाएंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। हाँ, यहां पे सर पहले रिंग ओपनिंग होकर के डीसेल्डर क्यों नहीं हुआ, रिंग ओपनिंग यहां से कैसे, यहां से रिंग ओपनिंग देखिए, यहां पे ये जो 6 मेंबर की रिंग होती है, स्टेबल रिंग होती है। नॉर्मली क्या होती है कि स्टेबल रिंग होती है, तो जो रिंग ओपनिंग होती है वो हाईली स्ट्रेन रिंग सिस्टम में होंगी, जैसे 3 मेंबर हो गया, 4 मेंबर हो गया, इनमें इजीली रिएक्शन यहां पर हो जाती है, इनमें क्या हो जाता है, इजीली यहां पर रिएक्शन हो जाता है। अगर आप यहां से फिर भी नॉर्मली यहां पे रिंग ओपनिंग करवा दोगे, यहां से रिंग ओपनिंग करवा दो, तो ये 6 मेंबर की यहां ओपन हो जाएगी, 3 बॉन्ड बन जाएंगे, और फिर यहां से 6+2 अगर साइक्लो एडिशन करवाओगे, तो वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, हीट की प्रेजेंस में नहीं होता है, वो लाइट की प्रेजेंस में होगा, हीट की प्रेजेंस में नहीं होगा। क्लियर है विजय, समझ में आ गया क्या? तो यहां ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, फटाफट सभी बच्चे बताइए कौन सी रिएक्शन है यहां पर, ये मैं आपके सामने जो लिखा गया है यहां पर, ये कौन सी रिएक्शन हो रखी है, यहां पर ये कौन सी रिएक्शन हो रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, 20 क्वेश्चन यहां यूट्यूब के ऊपर डिस्कस होंगे, बचे हुए 30 जो क्वेश्चन होंगे वो क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर डिस्कस होंगे। 5 अगस्त से भाई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच भी आ रहा है, 5 अगस्त से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच आ रहा है। जिस भी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना है तो वो बच्चे जुड़ सकते हैं, वो बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है। 5 अगस्त से यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच आ रहा है भाई, ठीक है। और ये जो कोर्स चल रहा है ये 99 रुपए का आपके पास सामने कोर्स चल रहा है, तो जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए ये रिएक्शन बता दीजिए कौन सी, एक बच्चे ने कहा 3+3 सिग्मा ट्रोपिक है, यहाँ पे 3+, हाँ ऑक्जीकोप रीअरेंजमेंट कह दीजिए या 3+3, क्योंकि ऑक्जीकोप जो ऑक्जीकोप नहीं है, यहाँ क्लेजन रीअरेंजमेंट है भाई। नीतिपाली क्लेजन, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन बीच में, OH नहीं है, OH नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन है। आप कविता कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पास, यहां पे 8285815185 इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी बच्चे को यहां पर क्वांटा केमिस्ट्री जुड़ करके पढ़ना है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यहां जो भी बैच ज्वाइन करना है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8285815185 इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ जैम के लिए भी है ये, यहाँ पे जैम के रिलेटेड यहाँ पे 3 रिएक्शन है जैम के सिलेबस में, 3+3 सिग्मा ट्रोपिक, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और डीसेल्ड रिएक्शन, ये 3 तरह की रिएक्शन है। देखिए यहां से मैंने कहा कि भाई यहाँ पे ये रिएक्शन है, 2 स्टेप में रिएक्शन करवाई गई है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, किसी का आंसर आया है क्या, किसी का आंसर आया है क्या भाई, किसी भी बच्चे का आंसर आया है? यहाँ पे ऑक्जीकोप नहीं है रे,
क्लेजन रीअरेंजमेंट है ये। ऑक्जीकोप में OH होता है, देखो ऑक्जीकोप यहाँ पे जैम में आ चुका है, ऑक्जी और यहाँ क्लेजन में डिफरेंस है। ये मेरे पास अगर है यहाँ पे तो इसे बोलते हैं ऑक्जीकोप। और अगर इस तरह का सिस्टम अगर दिया हुआ होता है तो उसे कहते हैं क्लेजन। तो ये बताइए ऐसा सिस्टम है ये वाला, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ये ऑक्जीकोप है। तो यहां OH नहीं है, यहां पे तो विनाइलिक ईथर है आपके पास। तो यहां 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है, ये मेरे पास बन जाएगा। अब क्या होती है यहां पे आपके पास 1-1 सिग्मा बॉन्ड, इधर भी 1, ये 2 और ये 3। क्या होता है 1-1 सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और 3-3 बॉन्ड के बीच में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये मेरे पास यहां पर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। यहां पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्म। तो देखिए यहां से यहां से ये वाला कार्बन जुड़ रहा है तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भाई, कितने मेंबर की रिंग बनेगी। यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 मेंबर की रिंग बन जाएगी। और ये क्या हो गया, कार्बोनिल बन जाएगा। कार्बोनिल के बगल में ऑक्सीजन है, मतलब एक साइक्लिक एस्टर बन जाएगा 8 मेंबर का। तो साइक्लिक एस्टर एक 8 मेंबर का ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। दो आपके सामने है, दो आपके सामने है। पर ध्यान दे यहां पे आपके सामने एल्कीन के साथ 2 और 6 में क्या बना है, डबल बॉन्ड ही बना है। इधर डबल बॉन्ड बना है और इधर कार्बोनिल। तो यहां आपका डबल बॉन्ड एक और होना चाहिए था, यहां पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये आपके पास बना होगा। ये मेरे पास जो ए प्रोडक्ट बना होगा वो तो ये बन गया होगा भाई, ए प्रोडक्ट जो होगा वो ये बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या डालना है, डाइबेल एच। डाइबेल एच अगर डाल देंगे तो डाइबेल एच क्या करेगा भाई, इसका जो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापस आएगा और इसको बाहर कर देगा। तो ये क्या बन गया आपका एल्डिहाइड और इधर OH है। तो एल्डिहाइड और OH यहां पर इसी केस के अंदर है। तो आपका ए जो होगा ये आपका क्या बन गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे आपके पास ये क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये मेरे पास यहां से पहले आपका ये बनेगा, देन आपके पास डाइवेल एच डाल दोगे तो यहां से ये बन जाएगा। यहां से ए जो होगा वो क्या बन गया, करेक्ट आंसर, एक एल्डिहाइड। यहां से रिंग ओपनिंग हो जाएगी और रिंग ओपनिंग होकर के यहां पे OH आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बोलिए, बात समझ में आ गई है। बताइए, क्लियर है, बात समझ में आ गई है, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पे देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कहा ऐसा कोई पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा जहां से आपका कोई क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो। जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आज के सेशन में रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में मैं इसी तरह से डिजाइन करके लाया हूं। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सारे क्वेश्चन आपको देखने को नए मिलेंगे भाई, ऐसा नहीं है। यहां पे आपको देखे हुए क्वेश्चन होंगे, यहां पे जो 20 क्वेश्चन होंगे वो यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस होंगे 20, और बचे हुए 30 जो क्वेश्चन होंगे वो हम कहां पे डिस्कस करेंगे, यहां पे आपका क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहां से क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पे क्या कहता है, द यूज ऑफ लुईस एसिड इन डीसेल्डर रिएक्शन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ डीसेल्डर। डीसेल्डर रिएक्शन की रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे सवाल किया गया है। बताइए कौन क्या इफेक्ट पड़ेगा। सी आंसर आ रहा है और ए आ रहा है। कुछ बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है। ओके, बहुत बढ़िया भाई। देखिए यहां पे अगर मैं रिएक्शन डीसेल्डर रिएक्शन की बात भी करता हूं, और डीसेल्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक डाइन होता है, एक डाइनोफाइल होता है। ठीक है, एक डाइन होगा। नॉर्मली डाइन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम जुड़ा होता है, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो सके। और यहां डाइनोफाइल के साथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जैसे मैंने कार्बोनिल लगा दिया, ठीक है, इधर जैसे मैंने यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया भाई, NaB2 है ना, यहाँ पे NH2 लगा दिया। तो ये रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मली फास्ट होती है। नॉर्मली क्या होगी, फास्ट होगी। जब मैं यहाँ पे लुईस एसिड डाल देता हूं, लुईस एसिड, तो लुईस एसिड क्या करेगा, यहां से कार्बोनिल कंपाउंड यहां से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाएंगे। जो विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ जुड़ा रहेगा वो नॉर्मली यहां इसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे यहां पे कोऑर्डिनेट होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई, यहां पे ये जो मेरे पास सिस्टम होगा ये कार्बोनिल, यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बोनिल जो होगा वो यहां पे लुईस एसिड जब जुड़ेगा, लुईस एसिड जुड़ेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो मेरे पास सिस्टम होगा ये और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये मेरे पास कार्बोनिल क्या हो जाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से यहां डाइनोफाइल से क्या करेगा, वो विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब आप ही बताइए लूमो क्या होता है, लोअर एनर्जी में,
सॉरी होमो क्या होता है लोअर एनर्जी में। यहां जैसे मेरे पास ये होमो हो गया और यहां पे ये क्या हो गया भाई लूमो हो गया। अब लूमो अगर मेरे पास होगा और यहां हम कहते हैं कि भाई अगर होमो से यहां जैसे मैंने कहा मेरे पास ये होमो है और इसमें अगर यहां होमो के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, तो यहां पे इसका एनर्जी क्या हो जाएगा होमो में बढ़ जाएगा, इसका होमो में एनर्जी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी बढ़ती है तो यहां होमो लूमो गैप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, होमो लूमो गैप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब लूमो में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा, तो यहां ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में आ जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर लोअर एनर्जी में आएगा तो यहां भी क्या होगा होमो लूमो गैप कम होगा। अब यहां हो क्या रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो लूमो जो होगा वो लोअर एनर्जी में आ जाएगा, जिसकी वजह से यहां डेली गैप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और डेली गैप अगर डिक्रीज होगा तो यहां रिएक्शन की रेट जो होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो लुईस एसिड ने क्या किया भाई रेट को इंक्रीज कर दिया, लुईस एसिड ने रेट को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। लुईस एसिड ऐड किया हमने, लुईस एसिड ऐड किया है। हाँ लुईस एसिड NH2 के साथ भी जुड़ सकता है, ठीक है ऐसा नहीं है भाई नहीं जुड़ सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे पहले 3,3 सिग्मा ट्रोपिक होगी उसके बाद आपके पास डाइबल H बनेगा, डाइबल H के साथ रिएक्शन करके वहां से साइक्लिक एस्टर जो होगा वो आपका वहां से रिंग ओपन कर लेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो मुझे बता देना भाई, जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो बच्चा मुझे बता देगा भाई, डन लिख देना भाई। चलिए कर दीजिए यहां पे, ठीक है। यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन तो यहां पे डाइन जो होगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, डाइन की तो एनर्जी बढ़ेगी ना, डाइन की अगर एनर्जी बढ़ेगी तो होमोलुमो गैप कम हो जाएगा। हम यहां रिएक्शन की रेट देख रहे हैं भाई, यहां सोनल गुप्ता हम रिएक्शन की रेट देख रहे हैं। अगर होमो हायर एनर्जी में जाएगा होमो की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी कमी हो रही है, तो वहां पे अगर हायर एनर्जी में जाएगा तो उसका होमोलुमो गैप कम हो जाएगा, तो डी सेल्डर की रिएक्शन की रेट जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो बता देना भाई, जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो बच्चा बता देगा भाई, जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो बता देना है भाई। यहां पे कंप्लीट करनी है रिएक्शन को, देखिए यहां से आपको देखकर समझ में आ गया, एक तो डाइन दे रखा है और एक डाइनोफाइल दे रखा है, डाइन और डाइनोफाइल दे रखे, तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी डी सेल्डर, डी सेल्डर रिएक्शन। यहां से आपका OTM SI3 मतलब OTMS हो गया, ठीक है। यहां से इसको बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो ट्रांस से किसमें आ जाएगा सिस में आ गया, और इधर मेरे पास यहां पे क्या है भाई CO2 ET, ये आपका क्या है यहां CO2 ET आ गया, ठीक है CO2 ET। अब साथ में क्या दे रखा है मैलिक एनहाइड्राइड, यहां पे मैलिक एनहाइड्राइड दे रखा है, ये लीजिए भाई मैलिक एनहाइड्राइड दे रखा है। अब यहां से हीट डाल दिया है, हीट डाल दिया तो ये मेरा बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां से आ जाएगा और इसमें क्या बन जाएगी एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, डी सेल्डर रिएक्शन होगी। पहली स्टेप में तो हीट की प्रेजेंस है ही, तो डी सेल्डर रिएक्शन का यहां पे फॉर्मेशन हो गया। इधर आपका CO2 ET आ गया भाई, इधर आपका डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है। अब इसमें क्या डाल रखा है MEH डाल रखा है, यहां से क्या डाल रखा है MEOH डाल रखा है। MEH क्या करेगा यहां से ये अटैक करेगा, यहां से ये मेरा बॉन्ड शिफ्ट होगा वापिस आएगा और इसको यहां ओपन कर देगा। सेम कहानी इस एस्टर के साथ भी करेगा MEH, सेम कहानी इस एस्टर के साथ भी करेगा, तो यहां से भी ये मेरे पास अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा वापिस आएगा OET को बाहर कर देगा, यहां पर भी ME लगा देगा, तो यहां पे बन क्या जाएगा आपका यहां पे ये तो 6 मेंबर की रिंग होगी, इधर आपका यहां पे C डबल बॉन्ड OMe हो गया, इधर आपका यहां C डबल बॉन्ड OMe हो गया और इधर ये C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, राइट। इधर ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, आपके पास MEH ले रखा है तो ये क्या हो गया MEH हो गया। अब यहां पर CH2N2 डाल रखा है भाई, यहां पे CH2N2 डाल रखा है, CH2N2 की स्ट्रक्चर क्या होगी भाई ये स्ट्रक्चर हो जाएगी यहां से ये। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये हाइड्रोजन कैसा होता है एसिडिक होता है, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो उस एसिडिक हाइड्रोजन को भाई क्या कर लेगा एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, यहां पे तो OMe हो गया, यहां पे आपका C डबल बॉन्ड OMe हो गया, यहां पे भी C डबल बॉन्ड OMe हो गया, ठीक है। ये आपके पास बन गया, सॉरी OMe का नाम आ रहा है यहां से O-।
राइट। अब यहां से क्या बन गया, ये जैसे H प्लस लिया इसने तो यहां क्या बन गया CH3N2 पॉजिटिव। अब ये मेरे पास क्या हो गया, एक बेटर यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो ये O माइनस जो होगा यहां पे अटैक करेगा, इस N2 को बाहर कर देगा, तो बन क्या जाएगा यहां से ये डबल बॉन्ड, इधर CO2Me हो गया, इधर भी CO2Me हो गया, ये भी क्या बन जाएगा भाई CO2OMe बन जाएगा, ये भी CO2OMe बन जाएगा। तो यहां से ये आपके पास यहां पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहां से अगली स्टेप में, यहां से एक स्टेप आपके पास और दे रखे, यहां पे क्या दे रखा है H3O पॉजिटिव, ये आपके पास H3O पॉजिटिव अगर दे रखा है तो यहां से जैसे आपने H3O पॉजिटिव डालोगे यहां से H प्लस होगा और यहां से मेरे पास H2O डालोगे तो ये सभी के सभी किस में कन्वर्ट कर देगा, इनको एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां से एसिड के अंदर। तो यहां से मेरे पास ये किस में आ जाएंगे भाई, एसिड में, यहां से ये एसिड बन गया, इधर भी ये एसिड बन जाएगा, ठीक है, और यहां पर भी ये आपका एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, यहां से ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या आपको ये सारी स्टेप समझ में आ गई है, कैसे कैसे यहां पे रिएक्शन सॉल्व करवाता है एग्जामिनर? इसी तरह के भाई क्वेश्चन आते हैं पेरीसाइक्लिक में, ठीक है। आपको ये नहीं है कि भाई आपको एक डाइन सिंपल डाइन दे देगा और एक डाइनोफाइल दे देगा और कहेगा रिएक्शन कर दीजिए, ऐसा नहीं देने वाला भाई। यहां पे सॉरी यहां पे एक स्टेप छूट गई क्या, अच्छा OTMS छूट गया, यहां से OTMS छूट गया भाई, तो OTMS छूट गया तो यहां पे तो सॉरी यहां पर आपके पास सभी में OTMS लगा दीजिए। यहां पे OTMS छूट गया क्या, ओके ओके सॉरी, यहां से OTMS, इधर भी आपका OTMS, यहां पर भी आपका OTMS, TMS क्या है SiMe3। अब यहां से क्या करेंगे भाई, H प्लस डाल देंगे, H प्लस डालेंगे तो यहां से नॉर्मली यहां से H प्लस ले लेगा, H प्लस लेगा और H2O जो होगा वो क्या करेगा, यहां से अटैक कर देगा सिलिकॉन के ऊपर, तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से बन क्या जाएगा भाई, ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे OH में आ जाएगा, इधर आपका क्या बन गया CO2Me, इधर भी CO2Me, यहां भी CO2Me, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, ये कौन सी है, इनोल फॉर्म है, तो टोटोमराइज हो जाएगा यहां से, और टोटोमराइज होकर के किस में आ जाएगा, कीटो फॉर्म के अंदर, यहां से कीटो फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, CO2Me, ठीक है, यहां से कीटो फॉर्म में आपका बन जाएगा भाई। ये क्या हुआ भाई, यहां पे ये क्या बन गया भाई, यहां से CO2OMe हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। हाँ लगा दिया, बहुत बढ़िया सोनल, ऐसे क्वेश्चन जैम में नहीं आते हैं, अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी दिखा दो मुझे तो मैं मान जाऊंगा। आप मुझे एक सिंगल क्वेश्चन भी दिखा देना, अगर ऐसा क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी आ जाए तो मैं आपको यहां पे मुझे भेज देना, ये मेरे नंबर है 8285815185, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। अगर ऐसे स्टेप का सिंगल क्वेश्चन, मैंने कहा 3 क्वेश्चन, ये तो 5 स्टेप में 4-5 स्टेप में है ना, 4 स्टेप में दे रखा है, आप मुझे 2 स्टेप से 3 स्टेप यहां पे जो आपका ये क्वेश्चन होगा इस तरह का मैक्सिमम 99% जो क्वेश्चन आते हैं पेरीसाइक्लिक जैम में वो आपका आता है 1 से 2 स्टेप में, 1 से 2 स्टेप, मोस्ट ऑफ दी जो मौलिक क्वेश्चन होते हैं वो एक ही स्टेप में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, यहां पे ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे भेज देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यहां पे करना है कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहां से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, यहां से आपके पास है कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका कंप्लीट करना है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, फटाफट बताइए भाई यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये आप मुझे बता दीजिए भाई, ये आप मुझे बता दीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई। यहां से सबसे पहले क्या होगा, इसको ये मुझे पता है, यहां क्या होगी 3 सिग्मा ट्रॉपिक, 3 सिग्मा ट्रॉपिक होगी, तो 1 2 3, इधर से 1 2 3, ये भी 1 2 3, यहां से क्या हो गया 1 2 3, 3 सिग्मा ट्रॉपिक होगी। तो मुझे पता है 3 सिग्मा ट्रॉपिक जो होती है यहां पे क्या होता है भाई, आपका हाइड्रो, यहां पे
क्या बनती है, 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये लीजिए भाई, यहां पे मैंने 6 मेंबर की बना दी नॉर्मली। यहां पे ऑक्सीजन को 1 कह रखा था, ये 2 3, इधर भी 1 2 3, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर भी 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। ये कैसी एल्किन है, जेड है। ये कैसी एल्किन है, ई एल्किन है। एक जेड एल्किन है, एक ई एल्किन है। यहां पे ऑक्सीजन की तरफ वाला क्या है, जेड एल्किन है। ऑक्सीजन की तरफ वाला क्या है भाई, जेड एल्किन है। तो यहां क्या आ गया, पीएच। यहां पे आपके पास ई एल्किन है, ई एल्किन देखिए यहां तो क्या बन चुकी है, जेड बन चुकी है। अब इधर ई बनानी, इधर बनानी है ई, ये पीएच हो गया। तो हाइड्रोजन यहां पे होगा, यह मेरे पास यहां होगा। क्या हो जाएगी, यहां से 1 1 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 3 3 बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड हो गया। इधर से मेरे पास यहां पे ये डबल बॉन्ड आ गया। पीएच कहां पे है, ऊपर की तरफ है। हाइड्रोजन कहां है, नीचे है। इधर पीएच कहां है, ऊपर की तरफ है भाई। हाइड्रोजन कहां पे है, नीचे की तरफ है। यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों पीएच जो है वो आपका ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ। हाइड्रोजन ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। तो यहां पे दोनों अगर मेरे पास क्या आ रहे हैं, अबव द प्लेन, तो यहां बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो होगा भाई ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ए नहीं होगा, बी होगा। यहां से देख पा रहे हो, दोनों पीएच अबव द प्लेन है, दोनों पीएच ऊपर है, दोनों पीएच ऊपर की तरफ है, अबव प्लेन में है। अरे भाई चेंज कब करना है, यहां पे चेंज जिगजैग आता तो करते, यहां पे इस तरह से देता ना एग्जामिनर तो कर देते। यहां पे अगर सिस आ रहा है तो यहां पे ट्रांस कर देते, यहां पे सिस आ रहा है तो ये बना देते। तब तो मुझे लगता है भाई यहां बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, क्या ये किस फॉर्म में दे रखे हैं, साइक्लोहेक्सेन टाइप बना रखे, मतलब इसी तरह से अगर यहां बॉन्ड जोड़ दिया जाए तो मैंने कहा यहां पे कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहां पे बी आंसर होगा ना, ये क्यों होगा, यहां 1 1 नंबरिंग हमेशा एलाइलिक से स्टार्ट करते हैं। तो यहां ये एलाइलिक पॉइंट कार्बन था, तो यहां से 1 2 3। ठीक है, फिर दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 करेंगे। दूसरी तरफ भी 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि 1 1 बॉन्ड बने। तो यहां पे 1 2 3, राइट, ये आपका बन जाएगा भाई, यहां पे ये आपका बन जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें, यहां पे ये फॉर्म दे रखे ना कि ये फॉर्म। अगर ये देता तो हम कहते थे ट्रांस बना देते भाई इसको फो। ठीक है, अगर यहां पे इसी फॉर्म में दे रखा है तो यही बनेगा भाई, इसमें चेंज थोड़ी करना है। सभी बच्चे लाइक शेयर करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए भाई। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो यूट्यूब के ऊपर होंगे और 30 जो क्वेश्चन होंगे वो आपका क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर होंगे। 30 जो क्वेश्चन होंगे वो क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर होंगे। सर ऑक्सीजन का ट्रांस है लेफ्ट वाला, ऑक्सीजन का ट्रांस है लेफ्ट वाला। अरे भाई ये CH2 है रे, ये CH2 है, ये एल्कीन चेक करना है। तो ये दोनों एक ही तरफ है तो जेड हो गया, और ये एल्कीन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है तो ये एल्कीन हो गया, एक जेड। ऑक्सीजन के पास वाला क्या है भाई, ऑक्सीजन के पास वाला में भी यहां पे सेम ही कहानी आएगी, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, ज्यादा कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। यहां पे ऑक्सीजन के पास वाला क्या है, जेड है, तो ऑक्सीजन के पास वाला जेड है, सॉरी कौन सा है, ऑक्सीजन के पास वाला ई एल्कीन है। तो यहां पे पीएच कर देंगे, ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास वाला तो यहां पे ये मेरा पीएच आ गया, यहां पे क्या है भाई, जेड एल्कीन। तो दूसरी तरफ हम क्या बना देंगे, जेड एल्कीन बना देंगे। तो ये पीएच हो गया, ये हाइड्रोजन। दोनों को यहां पे क्या कर देंगे, देखिए दोनों यहां पे क्या आ जाएंगे, यहां मेरा हाइड्रोजन कर देंगे, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पीएच, सॉरी यहाँ पे पीएच और यहाँ पे हाइड्रोजन, यही तो है। देखिए यहाँ पीएच नीचे की तरफ है, यहाँ भी पीएच नीचे की तरफ, तो यहाँ भी पीएच नीचे की तरफ, यहाँ भी पीएच नीचे, दोनों सेम साइड में है, दोनों सेम साइड में है तो सिस बनेगा भाई। यहाँ पे नीचे ये भी नीचे है, ये भी नीचे, दोनों सिस बनेंगे, सिस बनेंगे तो भी बी बनेगा। मैंने कहा कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है, बी ही बनेगा। तो यहां पर आपके पास बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइए क्या बनेगा। यहां से यहां क्या डाली हुई है, हीट डाली हुई है, और सेकंड स्टेप में H2PDC लिखा हुआ है। देखिए यहां हीट डाली है तो मुझे देखते ही समझ में आ गया डीसेल्ड रिएक्शन है, डीसेल्ड रिएक्शन है। तो यहां से मैंने प्लेन चलाया, प्लेन चलाया तो ये मेरा किस में आया भाई, यहां प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर आता है या प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो क्या होती है, स्टीरियो सेम रहती है। प्लेन के ऊपर हो या प्लेन की लेफ्ट हैंड साइड में स्टीरियो सेम रहती है। प्लेन के अपोजिट अगर होता है तो स्टीरियो क्या होती है, डिफरेंट होती है। स्टीरियो क्या रहेगी, डिफरेंट। तो यहां पे अगर मेरे पास ये सिस्टम है भाई, यहां पे अगर ये सिस्टम है, यहां पे क्या दे रखा है NH, इधर मेरा C डबल बॉन्ड OBN दे रखा है,
राइट। यहां पे आपके पास क्या दे रखा है, ये मेरे पास कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या रहेगा अंदर की तरफ, ताकि यहां पे सेकेंडरी इंटरेक्शन लगे। और ये मेरे पास ई एल्किन है, तो ई एल्किन बना दिया। अब यहां से मैं प्लेन चलाऊंगा अगर तो मैं कहूंगा ये प्लेन के ऊपर ही हो या प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो उनकी स्टीरियो सेम रहेगी। ये प्लेन के एनएच प्लेन के ऊपर आया, जैसे मैंने कहा कि बिलो है भाई, ये प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये भी स्टीरियो प्लेन के ऊपर या प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में स्टीरियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये प्लेन के ऊपर था तो मैंने मान लिया बिलो, आप चाहो तो अबव भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो यहां भी प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में ये भी बिलो हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगी। तो यहां से डी सेल्ड रिएक्शन करवा दीजिए भाई, यहां से डी सेल्ड रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड आ गया। यहां पे बिलो दी प्लेन में आपके पास क्या हो गया, NH हो गया। यहां पे C डबल बॉन्ड O, और यहां पे BN क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप, तो यहां CH2PH हो गया, राइट। और ये मेरे पास बन गया। इधर मेरे पास बिलो दी प्लेन में क्या है आपका CHO, और यहां पे आपका अबव दी प्लेन में क्या है, CH3। अब देखिए इस चीज में रेडियो सेलेक्टिविटी भी है, कभी यार रेडियो सेलेक्टिविटी मिस कर दो, तो यहां से ये गया, ये मेरा यहां से गया, यहां पे पार्शियली नेगेटिव, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां पे क्या बना, पार्शियली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पास है, तो यहां पे आपके पास घुमाने की जरूरत नहीं है, सेम जैसा है एज इट इज वैसा ही रख देंगे, ठीक है। अब यहां क्या डाल दिया, H2PDC, तो मुझे पता है H2PDC जो होगा ये क्या करेगा, हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शन करवाता है, और हाइड्रोजनेशन, दो तरह की रिएक्शन देता है, एक हाइड्रोजन लाइसिस और एक हाइड्रोजनेशन। तो यहां पे आपके पास ये कैसा है भाई बॉन्ड, यहां पे आपको पढ़ा होगा जब रिएजेंट पढ़ते हो कि ROBN हो, RSBN हो, या फिर RSHBN नाम क्या हो, NHBN हो। यहां से अगर मैं यहां H2 बेस रिएजेंट डाल देता हूं तो वो क्या कर देते, यहां से होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीव करेंगे यहां पे, और दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां से आपका क्या बन जाएंगे, यहां से ROH बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, RSH बन जाता है। यह हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शन में ऐसा होता है। तो यहां पे आपको देख के समझ में आ गया BN है भाई, OBN है, तो यहां से आपका दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड। और नाइट्रोजन के ऊपर अगर डायरेक्टली एसिड जुड़ा आता है तो वहां से CO2 क्या हो जाती है, डिकम्पोज, तो यहां से आपका CO2 जो होगा फिर वो डिकम्पोज भी हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास यहां पे H2PDC की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा भाई, H2PDC की प्रेजेंस में यहां से तो एल्किन हट जाएगी, हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शन होगा, और यहां बिलो दी प्लेन में अब क्या बचा, NH2, यहां बिलो दी प्लेन में क्या बचा, CHO, यहां अबव दी प्लेन में क्या बचा भाई, CH3। ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया, ये आपके पास बन जाएगा। तो ए जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, यहां से सॉरी यहां पे कौन सा बन जाएगा, यहां पे डी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NH2 और CHO सेम साइड में है, और यहां CH3 डिफरेंट में, NH2 और CHO सेम में है, CH3 डिफरेंट में, तो डी आपके लिए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो होगा ये आपके लिए क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए, क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। यहां से आपके पास ये दे दिया है, ये आपके सामने है भाई, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए शुरू हो जाइए भाई, सभी बच्चे शुरू हो जाइए और बताइए यहां पे कौन सा करेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल सही है सोनम गुप्ता, सोनल गुप्ता बिल्कुल सही है, ठीक है, यहां से बिल्कुल सही है। चलिए क्लियर है बात? अच्छा कल ही बताया था क्या अनूप सर ने? ओके बहुत बढ़िया। देखिए आज वो क्वेश्चन भी आ गया है उस तरह का, है ना, आज वो क्वेश्चन भी आ गया है। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। देखिए यहां से एल्काइन दे रखा है, एल्काइन दे रखा है, तो यहां से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? देखिए यहां से CO2ET है भाई, ये CO2ET, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है भाई, टाइपिंग एरर है, यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो रहा है। एक तो एल्काइन कर लीजिए इसको, है ना, एक तो एल्काइन, और यहां पे आपका ये मेरा बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां, ये बॉन्ड यहां से यहां, और ये जो मेरा बॉन्ड होगा यहां से यहां पर पहुंच जाएगा। तो देखिए यहां पे दो बॉन्ड कंटिन्यू जोड़ दिए भाई, थोड़ी इस बॉन्ड को थोड़ा सही कर लेना। एक बॉन्ड तो यहां पे बिल्कुल सही है, यहां भी सही है, और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां ये बॉन्ड नहीं है, ये दोनों बॉन्ड नहीं है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा
करेक्शन कर लीजिए भाई। तो यहां से बताइए कितने में, यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहां पे आपका 1 2 3 4, एक तो 4 बॉन्ड है तो 8 प्लस में और इधर 2, तो 8 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, यहां पे करेक्शन कर लीजिए। 8 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, 8 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहां पर हो जाएगा। क्या ये बात सही है, समझ में आ गया? हाँ, प्रोडक्ट में कार्बन वैलेंसी यहाँ गलत है, तभी तो सभी सही करवाए हैं। यहाँ पे 5 वैलेंसी बना दी है ना, इस कार्बन पे 5 वैलेंसी बनी हुई है, थोड़ा सा हमने सही करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा है, फटाफट सभी बच्चे बता दीजिए, सभी बच्चे कर दीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे सभी बच्चे सॉल्व कर दीजिए भाई, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए, जिसका हो जाए वो बता देना, ठीक है, हो जाए तो बता देना। विद स्टीरियो है, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, विद स्टीरियो है। ऐसा क्वेश्चन नेट में आया हुआ भाई, एचजीटी जैसा ही ऐसा क्वेश्चन बस पूछा हुआ है, बस हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट थोड़े अलग हैं और कार्बन ज्यादा हो सकते हैं ना, कार्बन ज्यादा हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट अलग है, ठीक है, पर एचजीटीज विद स्टीरियो क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में। एचजीटीज यहां सवाल पूछा हुआ है विद स्टीरियो, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, बस सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है अलग है, और यहां पे कार्बन एटम। चलिए फटाफट बताइए सभी बच्चे, सभी बच्चे बोलिए भाई। सभी बच्चे आंसर करिए, बोलिए क्या होगा यहाँ पे। ये आंसर समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे भी, यही मैं इसीलिए तो आपको बताना चाहता हूं कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, 3 सिग्मा ट्रोपी का है, पर देखते ही यहाँ पे कुछ यहाँ पे अटपटा सा हमें लग रहा है, पर यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 सिग्मा ट्रोपी, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, कौन सी रिएक्शन है, 2, यहाँ 3 सिग्मा ट्रोपिक। अब 3 सिग्मा ट्रोपिक में आपको याद करो कि भाई स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हम चेयर फॉर्म की मदद से करते हैं, चेयर फॉर्म की हेल्प से, तो डायरेक्टली बना लीजिए भाई, यहाँ पे चेयर फॉर्म बना लीजिए भाई, ये लीजिए भाई, हमने क्या बना दिया, चेयर फॉर्म, ये लीजिए चेयर फॉर्म, यहां से ये कार्बन हमारे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर भी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 2 3 के बीच में यहां डबल बॉन्ड है, 2 3 के बीच में यहां डबल बॉन्ड है, यही सेम कहानी है। अब देखिए यहां पे ये एल्किन कैसी है, ई एल्किन है, ये एल्किन कैसी है, ई एल्किन है, ये एल्किन कैसी है, जेड एल्किन है, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये एल्किन कैसी है भाई, जेड एल्किन है, और ये एल्किन कैसी है, ई एल्किन है। तो यहां पे सिंपल वही केसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी यहां पे
अलग नहीं है। हाँ, CSIR नेट में ये ऐसा एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। यहां पे मैंने कहा एक ई एल्किन है, एक जेड एल्किन है, तो हम क्या करेंगे, एक एल्किन को तो ई बना देंगे, तो यहां पे ई एल्किन बना दूंगा। ई एल्किन अगर मैं बनाऊंगा तो यहां पे देखिए मेरे पास ये एल्किन है, तो यहां नीचे की तरफ है, तो ये मेरे पास अगर मैं यहां COOH ग्रुप जोड़ देता हूं, यहां क्या है CO2H है, तो ये मेरे पास ई एल्किन बन गई, और इसको मुझे क्या बनाना है, जेड, तो ऊपर से जेड मैं इसको क्या मान लेता हूं, यहां से ये जो बॉन्ड जुड़ा है इसको आर मान लेता हूं भाई, यहां से जो जेड में ये जो ग्रुप रिंग का जो कार्बन जुड़ा है इसको मैं क्या मान लेता हूं, आर, तो यहां पे आर मान लेता हूं, तो जेड बन गया भाई। तो हाइड्रोजन नीचे है और ये हाइड्रोजन नीचे। बताइए कुछ प्रॉब्लम? सेम मेरे पास रिएक्शन है, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने देख लिया कि भाई यहां पे भी जेड एल्किन है, यहां पर भी जेड एल्किन है, यहां पे इस बॉन्ड को मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया, और यहां से ये ई एल्किन है तो ये ई एल्किन बना दी। अब यहां से क्या होगा, 1-1 बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और 3-3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1-1 बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और 3-3 बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा, यहां पे ये बन गया। आर मेरे पास कहां है, ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन कहां है भाई, नीचे की तरफ है, यहां पे COOH कहां पे है, आपका ऊपर की तरफ है, यहां पे CO2H, और हाइड्रोजन कहां है, नीचे की तरफ है। अब खुद ही ध्यान दीजिए, यहां 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया है, 3 और 3 के बीच में यहां पे बॉन्ड बन गया है, तो यहां पे कितने मेंबर की रिंग बन गई, यहां से अगर मैं ओवरऑल कार्बन लिखने की कोशिश करूं तो आप कहोगे सर 1, ये 2 और ये 3। अब इधर से तो बॉन्ड ब्रेक हो ही चुका है 1-1, ये तो बॉन्ड जो था ये ब्रेक हो चुका है भाई, ये 1-1 जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो चुका है, तो यहां 3 हो गया, ये 4 और ये मेरे पास 5 और ये 6। कितने मेंबर की रिंग बन गई, 6 मेंबर की रिंग बन गई है, 6 मेंबर की। अब इस 6, अब देखिए यहां पे ये बॉन्ड तो जो 1 और 1 था ये टूट चुका है, तो यहां पे 6 मेंबर की बन गई है, दूसरी कितनी बनी, ये 5 की। अब देखिए ये बॉन्ड तो मेरा क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। यहां पे अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह की है भाई, यहां पे कुछ इस तरह की है, ये यहां पे कुछ इस तरह की है ना, यहां से ये डबल बॉन्ड आ गया, और इधर मेरे पास यहां पे यहां CO2H है, और ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है, कुछ ऐसी है। यहां से ये बॉन्ड टूट चुका है, यहां से इसके बीच में जो बॉन्ड था ये टूट चुका है, तो टूट चुका है, तो ये कितनी बनी, यहां पे मैं ये कह देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8, ये बन गई है भाई। तो यहां से आपके पास ये कितने मेंबर की बनी, देखिए यहां पे ये कार्बन और ये कार्बन, ये दो इस रिंग में, अगर मैं इस 6-7 को इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, बाहर की तरफ कर दूंगा, तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, ये कितने मेंबर की बनी, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास बन गई 6 मेंबर की रिंग। तो यहां से एक तो 6 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है, यहां पे 6 मेंबर की। कौन कौन सा अगर मैं नंबरिंग करके बात करूं तो यहां पे 1 और 6 के बीच में यहां पे बॉन्ड बना हुआ है, तो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना है। 1 के बगल में कौन है, 2 है, 1 के बगल में 2 है, 2 के बगल में कौन है, 3 है, 3 के बगल में कौन है, 4 है, 4 के बगल में कौन है भाई, 5 है, 5 के बगल में साथ क्या जुड़ा है, 6। अब 6 के साथ मैं इसको कह देता हूं 7, ये 8 और ये 9। अब देखिए 6 के साथ कौन जुड़ा है, 7 जुड़ा है, 6 के साथ जुड़ा है 7, 7 के साथ 8, 8 के साथ 9, और 9 किससे कनेक्ट है, 1 के साथ, 9 किससे कनेक्ट है, 1 के साथ। अब ये मेरा डबल बॉन्ड यहां से 1 2, ये 1 और ये 2 3, यहां 2 3, तो 1-1 बॉन्ड ब्रेक हुआ और 3-3 बॉन्ड के बीच में फॉर्म हुआ, तो यहां 7-8 के बीच में डबल बॉन्ड बना, 7-8 के बीच में डबल बॉन्ड बना, और किसके बीच में बनेगा भाई, यहां पे 2-3 के बीच में, 2-3 के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, किसके बीच में, यहां से 2-3, यहां पे मेरे पास कौन सा 1 2 3, तो ये मेरे पास यहां पे 2-3 के बीच में यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये 2-3 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब देखिए यहां से यहां क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब इसमें क्या है, देखिए दोनों हाइड्रोजन 1 और 6 के हाइड्रोजन, 1-6 कौन सा कार्बन था, यही था 1-6। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, ये भी हाइड्रोजन नीचे, तो दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, सिस डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या करोगे भाई, सिस हाइड्रोजन बनाओगे, सिस चेक करो यहां पे, ये रहा भाई हाइड्रोजन सिस, यही मेरा पास बन जाएगा। अब देखिए यहां पे ये हाइड्रोजन और ये मेरे पास COOH, हाइड्रोजन और COOH की स्टीरियो कैसी है, दोनों हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन है, तो COOH कहां है, अबव दी प्लेन में, यही केसेस में है, COOH ऊपर की तरफ है और हाइड्रोजन कहां पे है, नीचे की तरफ बना हुआ है, हाइड्रोजन कहां है, बिलो दी प्लेन और ये अबव दी प्लेन बना है, तो ये मेरे पास यहां पे स्टीरियो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए ये क्वेश्चन सोल्व करिए भाई। यहां पे आपका CH2NMe2 है, CH2NMe2 यहां पर जुड़ा हुआ है, ये CH2NMe2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने CH2NMe2 है, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए सोल्व करिए, फटाफट मुझे बताइए भाई, सोल्व करिए और फटाफट मुझे बता दीजिए। यहां पे सोल्व करिए, अरे एक ई एल्कीन है भाई, यहां पे
एक एल्किन मेरे पास ई है और दूसरी जेड एल्किन है, ठीक है। जेड एल्किन में इसको आर मान लेता हूं, इसको ई एल्किन है, तो यहां ये डबल बॉन्ड है। अब यहां से एक मैंने ये कैसी बना दी, जेड बना दिया, ये मेरे कैसे बना दिया, ई बना दिया। यहां से क्या करवा दिया, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक। अब इसमें दोनों हाइड्रोजन कहां है, बिलो दी प्लेन में है। यहां पे सी डबल एच कहां है, अबव दी प्लेन में है। दोनों हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन, सी डबल एच अबव दी प्लेन कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए। यहां पे दोनों हाइड्रोजन बिलो दिस एच और सी डबल एच एक जैसी पहले स्टीरियो बना दी, जबकि है नहीं ऐसा, तो ये भी गलत हो गई। यहां पर भी सेम स्टीरियो है, गलत बात है। यहां पर क्या है, सेम स्टीरियो है, गलत बात है। यहां पर अपोजिट है, ये सही बात है। यहां पे ये सही है, अपोजिट स्टीरियो आएगी, दोनों हाइड्रोजन की सेम है और इसकी अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन सोल्व करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करिए। चलिए इसमें क्या कहा गया, देखिए यहां से आपका BuLi डाला गया। BuLi क्या होता है, बेस होता है। तो बेस का क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये, और यहां CH2NMe2 हो गया, CH2NMe2 हो गया। यहां से N माइनस हो गया भाई, ठीक है। तो यहां से ये डबल बॉन्ड हो गया। इधर मेरे पास 5 मेंबर की रिंग है, यहां मिथाइल है, और इधर आपके पास ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां से क्या डाल रखा है, TMSCl डाल रखा है। तो ये मेरे पास यहां पे अटैक करेगा, इस Cl को बाहर कर देगा। बन क्या गया भाई, यहां से किसका फॉर्मेशन हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां से CHNMe2 हो गया, ठीक है। और यहां से ये मेरा N और TMS हो गया, ठीक है। यहां से ये डबल बॉन्ड बन गया, इधर डबल बॉन्ड है ना, हाँ। यहां पे आपके पास ये बन गया भाई, ये मेरे पास बन गया, ठीक है। और यहां पर ये आ गया। अब क्या होगा, देखिए यहां पे अब क्या डाल रखा है, CH3Br डाल रखा है, CH3Br डाल रखा है। तो यहां नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां जाएंगे और Br को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। नाइट्रोजन के लोन पेयर जाएंगे और Br को बाहर कर देंगे। तो बन क्या जाएगा, यहां से ये डबल बॉन्ड, ये मेरे पास हो गया, यहां से NMe3 पॉजिटिव हो गया, NMe3 पॉजिटिव हो गया। इधर मेरे पास नाइट्रोजन और यहां TMS हो गया, राइट। और यहां से आपके पास ये क्या बन गया, 5 मेंबर की रिंग, और यहां पे मिथाइल, राइट। ये मेरे पास बन गया। अब क्या होगा, देखिए यहां से क्या डाल रखा है, CSF डाल रखा है। तो ये F माइनस क्या होता है, सिलिकॉन का डी प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है। F माइनस क्या होता है, सिलिकॉन का डी प्रोटेक्टिंग। तो यहां पे जो मेरा ये TMS है भाई, यहां TMS की जगह क्या है, ये सिलिकॉन SiMi3 है। तो यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, इसको बाहर कर देगा, इसको बाहर कर देगा। तो बन क्या जाएगा आपके पास, यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, इधर मेरा डबल बॉन्ड आ गया, इधर मेरा ये डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पे मेरे पास ये डबल बॉन्ड है भाई, यहां पे तो डबल बॉन्ड है। अब आगे क्या जुड़ा हुआ है, यहां पे रिंग जुड़ी हुई कितने मेंबर की, 5 मेंबर की। ये लीजिए 5 मेंबर की रिंग जोड़ दी। अब इससे अगले कार्बन पे क्या जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड है, इससे अगले कार्बन पे ये है, और साथ में यहां पे मिथाइल भी है। अब यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दिख रहा होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहां से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, और यहां पे क्या आ जाएगी, एरोमेटिसिटी। तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा भाई, ये तो मेरा वापिस से एरोमेटिसिटी आ जाएगी। ये क्या बन जाएगी, यहां से 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहां से आपका ये 6 मेंबर की रिंग हो गई, ठीक है। और यहां से आपके पास इसमें क्या है, यहां पे क्या बना हुआ है, 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। यहां मिथाइल है और यहां ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये आपके पास यहां से फाइनली प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास ये क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, यहां से फाइनली जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, यहां से सॉरी डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड ये मेरे पास बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड है ना, यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो ये मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये फाइनली प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो जाएगा। बताइए कितने बच्चों को यहां पे बात समझ में आ गई है, यहां पे कितने बच्चों को ये बातें समझ में आ गई। क्या ये क्वेश्चन कर लोगे, इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व करिए और मुझे बताइए कौन सी रिएक्शन है। सोल्व करिए और बताइए कौन सी रिएक्शन है भाई, यहां पे सोल्व करिए और बताइए कौन सी रिएक्शन है। यहां पर सोल्व करिए और बताइए कौन सी रिएक्शन है। सोल्व करिए और बताइए कौन सी रिएक्शन है, फटाफट बोलिए भाई,
फटाफट सभी बच्चे बोलिए यहां पे कौन सी रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया यहां पे। देखिए कौन सी रिएक्शन है, हीट दे रखा है, हीट दे रखा है तो रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। यहां से क्या हो जाएगी, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। देखिए यहां से क्या हो गया, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। ये बिलो दी प्लेन में क्या आ गया, मिथाइल। यहां अबव दी प्लेन में क्या आ गया भाई, मिथाइल। ठीक है, और यहां से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां से ये मेरे पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां से एमी हो गया, ये मेरे पास ओ टी एफ, यहां से क्या हो गया, ट्रसरी ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, और यहां पे मेरे पास ये डबल बॉन्ड आ गया, इधर मेरा ये ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां OH है। तो अब यहां से हीट की प्रेजेंस दे रखी है, तो देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दिख रहा होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो यहां से आपने ऐसी रिएक्शन पढ़ी है, आपने इस तरह की रिएक्शन पढ़ी है ना, कि यहां पे अगर आपके सामने इस तरह की रिएक्शन दे रखी है और यहां से क्या होता है, यहां से रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होती है, यहां से रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होती है, बोलिए यहां से रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हुई और फिर यहां पे रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होती है। सेम वही रिएक्शन दे रखा है यहां पे, सेम वही रिएक्शन दे रखा है यहां पे, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन फॉलोड बाय रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो यहां पे देखिए ये एक एल्कीन, दो एल्कीन, तीन एल्कीन, तो यहां से रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन और हो जाएगा। तो यहां से बन क्या जाएगा भाई, ये तो 6 मेंबर का रिंग, यहां पे बिलो दी प्लेन में मिथाइल, अबव दी प्लेन में मिथाइल। ठीक है, यहां पे भी क्या बन जाएगा, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहां पे आपका क्या बन गया, ये मेरा डबल बॉन्ड आ गया यहां, एक मेरे पास यहां से, इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, ये 3 4 5 एंड 6 है। तो यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 है। क्या है भाई, 1 के साथ तो यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया। फिर क्या है, 4 के ऊपर क्या है, OTB है, OTB है। 4 के ऊपर 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, यहां पे 5 के ऊपर क्या है, मिथाइल है। यहां पे 6 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, 6 के ऊपर डबल बॉन्ड। यहां से क्या हो सकता है भाई, टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन होगा तो यहां से किसमें, एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो ये मेरे पास रिंग बन गई, यहां बिलो दी प्लेन में मिथाइल है, अबव दी प्लेन में मिथाइल है। ठीक है, और ये 6 मेंबर की रिंग बन गई, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और ये मेरे पास यहां पे एरोमेटिसिटी गेन कर ली, और यहां से OTB हो गया भाई आपका। ये मेरा फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ये फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, सभी बच्चे बता दीजिए भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करिए, ये आपके सामने, फटाफट करिए इसको सोल्व, इसको सोल्व करिए और बताइए क्या क्या प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आप मुझे बता दीजिए भाई। क्या आपको यहां पे मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है, मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन है, इसमें रिएजेंट प्लस में यहां पे डीसेल्टर रिएक्शन इन्वॉल्व की गई है, रिएजेंट प्लस में डीसेल्टर रिएक्शन यहां पर इन्वॉल्व की गई है। तो क्या होगा, देखिए यहां पे सबसे पहले क्या डाल रखा है, NaH डाल रखा है। NaH क्या है, बेस है, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। ये लीजिए भाई, एसिडिक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन भाई निकाल दिया, यहां से S- हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, ये मेरे पास Br हो गया। तो ये यहां से SN2 रिएक्शन करवा देगा, यहां से सिंपल अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, यहां से ये डबल बॉन्ड N, यहां पे मेरे पास ये N, ये CH3, यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, राइट। यहां से S हो गया और ये मेरे पास डबल बॉन्ड जुड़ गया। ठीक है, अब यहां से ये तो क्या बन गया, A प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पर क्या दे रखा है मेरे पास, यहां PH है, CH2 है, Br है, PH CH2 Br और साथ में NBULI। तो NBULI क्या करेगा भाई, ये बेस की तरह काम करेगा। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा और यहां सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो इसके -n से भी प्लस में एल्किन के रेजोनेंस से भी, तो यहां से आपके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या बन जाएगी, यहां से ये मेरे पास CH3 हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, राइट। यहां से आपका सल्फर हो गया और यहां मेरे पास नेगेटिव। अब यहां से क्या डाल रखा है, ये PHCH2Br है, PHCH2Br है। तो PHCH2Br होगा तो यहां पे अटैक करेगा, इस Br को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो बन क्या जाएगा, यहां पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पे नाइट्रोजन CH3 हो गया, यहां पे सल्फर हो गया, यहां पे आपके पास ये बन गया और इधर ये CH2 और PH, ये बन गया मेरे पास, बताइए क्लियर है। अब उसके बाद ये तो आपका क्या बन गया, बी बन गया भाई, ये क्या बन गया, बी। अब बी के साथ क्या दे रखा है, यहां पे MCPBA डाल रखा है। MCPBA क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहां जो सल्फर है इसको सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से सल्फर जो है
इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर ऑक्साइड में। तो यहां सल्फर S डबल बॉन्ड O हो गया, यहां से ये बन गया और ये CH2PH। अब आपने पढ़ी होगी ये रिएक्शन MCPP जब भी डलवाते हैं तो यहां सल्फर ऑक्साइड बना है, तो ये किसके लिए यूज करते हैं भाई, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। हाँ खतरनाक है भाई ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और खतरनाक भी है, ठीक है। अच्छे से तो होगा ही नहीं है ना। तो यहां पे आपके पास क्या बन गया, MCPP, तो यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब आपको पता है 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन यहां पे हो सकती है। सल्फर ऑक्साइड, जब मैंने 2,3 सिग्माट्रोपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वहां पे जहां पे भी सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सेलेनियम ऑक्साइड होते हैं तो वहां पर 2,3 सिग्माट्रोपिक होती है। यहां से क्या हो सकती है, 2,3 सिग्माट्रोपिक। 2,3 सिग्माट्रोपिक कैसे होगी, मैंने कहा एलाइलिक पोजीशन से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, 1 और 2, क्या होगा 1 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 2 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बन क्या गया भाई, यहां नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन CH3, राइट। यहां पे क्या आ गया भाई, इधर मेरा 1 बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, तो यहां सल्फर हो गया है, ठीक है। इधर मेरा ऑक्सीजन था, यहां पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन है, ये मेरा 1 था, ये 2 था, और इधर 3 वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, राइट। अब यहां से 1 के साथ क्या जुड़ा है, CH2 और PH, 1 के साथ जुड़ा है CH2PH, और यहां 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, यही बन गया, बोलिए। अब यहां से क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पे MUH डाल रखा है, MUH और NH2, यहां NHET, ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, यहां से इसको बॉन्ड को यहां क्लीव कर देगा और यहां पे आपका क्या बना देगा, OH, ये OH बना दिया। तो यहां से एक्चुअल में बन क्या जाएगा भाई, यहां से मैं थोड़ा सा यहां पे स्पेस कम है, यहां पे बन क्या जाएगा, कहां गया भाई, ये रहा। तो यहां से आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बन क्या गया, यहां तो इधर तो OH हो गया, यहां से ये मेरे पास क्या हो गया, 3 नंबर कार्बन, फिर 2, फिर 1, यहां पे फिर 1 और फिर CH2PH, यही बन गया। और यहां से आपका 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, ये मेरे पास यहां से फाइनली प्रोडक्ट जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा, ये फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। भाई ये डिजाइन नहीं किया, बुक से उठाया हुआ है क्वेश्चन है, डिजाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहां डिजाइन नहीं किया हुआ है, बुक से उठाया हुआ है, ठीक है, एज इट इज उठाया हुआ है बुक से, ठीक है, डिजाइन वगैरह कुछ नहीं किया है, ठीक है। PDF जल्दी मिल जाएंगी भाई, जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर देंगे आपको, सभी जितने भी सेशन हो चुके हैं ना सभी के एक साथ दे देंगे अभी, ठीक है। हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए छोड़ के तो मत जाइए, अगर अभी तो टाइम है, अगर कर सकते हो तो करिए जरूर, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर पॉसिबल है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए भाई, ठीक है। चलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आ गई है क्या, क्या है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है। इस क्वेश्चन बता दीजिए, यहाँ पे ये एलडीए, यहाँ फर्स्ट स्टेप में ये है भाई, और ये सेकंड स्टेप में यहाँ एलडीए है, सेकंड स्टेप में एलडीए है, ठीक है। सोल्व करिए इसको, यहां पे सोल्व कर दीजिए भाई, सोल्व कर दीजिए, फटाफट सोल्व करिए, सोल्व करिए। इस क्वेश्चन का जिसको भी रेफरेंस लेना है वो मेरे पास मैसेज कर देना 8285815185, वो आपका एक रिसर्च पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। उसी का ही एज इट इज आपके पास वो स्लाइड में भेज दूंगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा 8285815185 पर मेरे पास मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा वो जहां से मैंने उठाया है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ना, वहां से ढूंढने पड़ते हैं भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे जो क्वेश्चन है वो ढूंढने पड़ते हैं। हाँ खतरनाक तो है, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा, NH दे रखा है, NH क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन हटाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन हटाएगा, बोलिए। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा भाई, ये मेरे पास CH2N2 हो गया, और यहाँ NH हो गया, NH माइनस, और फिर क्या दे रखा है CH3I, तो यहां से अटैक करके इसको बाहर कर देगा, बोलिए। तो यहां से ये बन क्या जाएगा, यहां से NH हो जाएगा और Me हो जाएगा, राइट। अब यहां से फिर से क्या करेगा भाई,
फिर से बेस डाल देगा, यहां से NH डाल देगा, NH डाल देगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, यहां से क्या निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां से N- हो गया, ये Me हो गया, और यहां से मेरे पास फिर से क्या डाल देंगे, MEI डाल देंगे। तो यहां से क्या कर देगा, इसको फिर से बाहर निकाल देगा भाई, फिर से इसको बाहर निकाल देगा। तो यहां से क्या बन गया, Me और यहाँ Me। अब यहां से जो मेरे पास MEI होगा वो फिर से यहाँ अटैक करेगा इसके लोन पेयर यहाँ पे, और इसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ बन क्या जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा भाई, यहाँ नाइट्रोजन Me, यहाँ Me और यहाँ भी Me, और ये पॉजिटिव। अब अगली स्टेप में क्या दे रखा है, LDA दे रखा है। LDA क्या करता है भाई, LDA जो होता है वो बल्की बेस होता है। कैसा बेस होता है, बल्की बेस होता है, बल्की बेस होता है भाई। तो ये उस वहां से हाइड्रोजन निकालता है जहां पे स्टेरिकली हिंड्रेंस कम होती है, जहां पे स्टेरिकली हिंड्रेंस कम होती है। तो यहां से ये एलडीए जो होता है, देखिए ये हाइड्रोजन क्या होता है, यहां पे सेकेंडरी आपके पास कार्बन है, ये प्राइमरी। तो एलडीए जो होता है यहां से प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा, प्राइमरी से निकाल देगा। तो प्राइमरी से निकालेगा तो यहां पे नाइट्रोजन हो गया, इधर Me हो गया, इधर Me, यहां पे CH2 नेगेटिव हो जाएगा और यहां पॉजिटिव। अब क्या हो सकती है, यहां से 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो सकती है, 1 2 3, इधर 1 और 2, क्या होगा 1-1 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहां 2-3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2-3 के बीच में यहां पे बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड यहां आया, यहां पे CH2 और NME2। अब यहां पे क्या हुई है, एरोमेटिसिटी लॉस हुई है। तो एरोमेटिसिटी यहां से वापस क्या कर लेगा, गेन कर लेगा भाई, वापस गेन कर लेगा। तो बन क्या जाएगा, यहां से ये मेरे पास ये तो CH3 हो गया, और इधर NH2 हो गया, NME2 हो गया, सॉरी यहां से NME2 हो गया। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, यहां से C आपका आंसर आ जाएगा। C जो होगा ये आपके लिए क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है, क्या ये बात समझ में आ गई है, बोलिए। यहां से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बोलिए, यहां से कौन सी यहां पे आपके पास रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, फटाफट सभी बच्चे बोलिए भाई। नेक्स्ट रिएक्शन में बताएंगे कौन सी रिएक्शन यहां पर होगी। सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहें। यहां पे कौन सी रिएक्शन 33 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करवा रखी है, और फाइनली प्रोडक्ट पूछा गया है। तो आप देखते ही पहचान जाओगे कौन सी रिएक्शन हो रही है। यहां पे 3-3 सिग्मा ट्रोपिक, 1 2 3, यहां से 1 2 3, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक। तो 1-1 बॉन्ड ब्रेक होगा, और 3-3 बॉन्ड के बीच में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। 1-1 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 3-3 बॉन्ड के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 5 मेंबर की रिंग थी, यहां से 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। यहां 1-2 के बीच है, ये 1 2 3, 3 पे जाके 1-1 बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो यहां से आपके पास ये कार्बन पे क्या जुड़ा है, यहां से तो बॉन्ड ब्रेक हो गया है। तो ये मेरे पास इस कार्बन पे यहां 1 जुड़ा है, 1 के साथ यहां 2 जुड़ा है, और 2 के साथ यहां पे 3, 3 के साथ ये 3 जुड़ा हुआ है। यहां क्या हो गया, 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं यहां सही से लिखूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, देखिए यहां ये फ्यूज्ड कार्बन है और ये फ्यूज्ड कार्बन है, 2 फ्यूज्ड कार्बन है, ठीक है। तो ये मैंने 2 फ्यूज्ड कार्बन लिख दिए। अब इस दोनों फ्यूज्ड कार्बन के देखिए बीच में, ये दोनों फ्यूज्ड कार्बन के बीच में ये 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन लिख दिए। इनके बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रख दिया। अब देखिए इधर फ्यूज्ड कार्बन, ये फ्यूज्ड कार्बन है, ये फ्यूज, तो इसके बीच में एक कार्बन है, इसके बीच में एक कार्बन है, एक कार्बन जोड़ दिया। अब ये फ्यूज्ड कार्बन है, ये फ्यूज्ड कार्बन, तो इसमें बीच में 1 2 3, 3 कार्बन है, यहां 1 2 3, और ये जोड़ दिया। अब यहां इनके बीच में क्या है आपका, एक एक मेरे पास क्या है भाई, डबल बॉन्ड है। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक दो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहां से ये प्रोडक्ट आ जाएगा। कहीं मैच कर रहा है क्या, ये रहा भाई। यहां से ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके यहां पर, और ये लास्ट क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखा दीजिए भाई। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर मुझे करेक्ट बता दीजिए, और बता दीजिए यहां से कौन सी रिएक्शन हो रही है, किस रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शन हुई है, ये आप मुझे बता दीजिए। यहां से फटाफट सभी बच्चे बोलिए कौन सा यहां पे आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। देखिए आसान नहीं होगा, मैं पहले ही बता दिया है, आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट रखने वाला है क्वेश्चन, आसान है नहीं। सभी बच्चे बता देंगे यहां से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आप मुझे बता दीजिए, ये आप मुझे बता दीजिए भाई, यहां से कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आप मुझे बता दीजिए। चलिए शुरू हो जाए सभी बच्चे, आसान नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान है नहीं, ठीक है। दिखने में जरूर स्ट्रक्चर छोटी है, पर ये क्वेश्चन इतना आसान है नहीं भाई, इतना आसान है नहीं। चलिए
चलिए सभी बच्चे बोलिए यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे कौन सा होगा, लास्ट क्वेश्चन है यूट्यूब का। फिर उसके बाद हम जो बचे हुए 30 क्वेश्चन होंगे वो कहां पे डिस्कस करेंगे भाई, ऐप के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप है, जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए, 99 का कोर्स है ये, ठीक है, जिसमें 2000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, 2000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, 99 का कोर्स है, ठीक है। और 5 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, 5 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, 5 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी अगर लेनी है तो आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, 8285815185, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8285815185, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है ये 99 का कोर्स जो चला हुआ है ऑलरेडी, ये 99 का कोर्स है, ठीक है। तो इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। बी क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई, बी आंसर बोल रहे हैं कुछ बच्चों ने, सी भी, एक सोनल गुप्ता ने सी आंसर दिया है, ठीक है। और कोई आंसर आया है क्या, देखिए यहां पे ये क्वेश्चन जितना दिख रहा है भाई उतना आसान है नहीं, है ना। यहां पे कैसे नहीं है, देखिए यहां से इतना तो समझ गए होंगे कि यहां पे 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक दे रखे हैं और 1,5, मतलब दोनों में से कोई एक रिएक्शन होगी, या तो 1,3 होगा या फिर 1,5 रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, देखिए यहां पे ये जो 4 मेंबर की रिंग होती है हाईली स्ट्रेन रिंग होगी भाई, इसमें क्या है, स्ट्रेन है, और स्ट्रेन है तो इस स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, यहां से सिग्माट्रोपिक रिएक्शन क्या होगी, यहां पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन भी करवाएगी, मतलब हीट दे रखा है, और हीट दे रखा है तो यहां से एलाइलिक पोजीशन से हम नंबरिंग करते हैं, तो एलाइलिक पोजीशन ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई, ठीक है। आप दूसरी तरफ से भी 1 करेंगे, यहां 1 होगी, एक मेरे पास आपका हाइड्रोजन यहां पे भी रहेगा, तो देखिए अगर मैं इधर 1 दे देता हूं या फिर इधर 1 दे देता हूं तो 1 1 मेरे पास यहां पे ये मेरा जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये ऑलरेडी स्ट्रेन है और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे, तो ये वैसे ही अनस्टेबल हो जाएगी, ये वैसे ही क्या हो जाएगी, अनस्टेबल, क्योंकि sp2 कार्बन बन जाएगा और ऑलरेडी यहां पे स्ट्रेन है, तो ये तो और नहीं चाहता कि स्ट्रेन मुझे मिले, ये और नहीं चाहता स्ट्रेन मिले, तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये 2 था ये 1 था, तो ये मेरे पास यहां पे बॉन्ड क्लीव होता है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहां से ये बॉन्ड 1 1 बॉन्ड क्लीव होंगे और यहां 1 3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां पे हो क्या जाएगा भाई, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 5 मेंबर की रिंग होगी, यहां पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया भाई। यहां पे अब यहां से कितना कार्बन जुड़ा है, यहां से 1 जुड़ा है और 2, तो ये 1 और ये 2, ठीक है, यहां से 2 कार्बन, यहां पे मेरे पास क्या था, OH, यहां पे क्या जुड़ा है भाई, ड्यूटेरियम। अब ये ड्यूटेरियम मेरे पास कहां पे जुड़ा है भाई, ये 1 था और ये कहां पे कनेक्ट है, यहां से 3 के साथ कनेक्ट है। अब इसको मैं अगर लिखूं तो यहां 2 कार्बन है फ्यूज्ड, एक तो ये है और एक ये है, अब इन दोनों को मैं लिख लिया, ये रहा फ्यूज्ड। अब इन दोनों के बीच में 2 कार्बन है, फ्यूज्ड के बीच में 2 कार्बन, सॉरी ब्रिज रिंग के ब्रिज हेड के बीच में 2 कार्बन है। अब इन दोनों ब्रिज हेड के बीच में एक और कार्बन है, ये एक और कार्बन ब्रिज हेड के बीच में। अब इन दोनों के बीच में अगले 2 कार्बन है भाई, अगले 2 कार्बन बना दिए, एक तरफ आपका क्या है, OH है और एक तरफ आपका क्या है, ड्यूटेरियम है, ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बन जाए। कोई मैच कर रहा है क्या, सी आंसर मैच कर रहा है, 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक, 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक, ठीक है, 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक। ओके सोनल गुप्ता, ओके ओके, चलिए तो यहां पे ये आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां से 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे, बचे हुए जो 30 क्वेश्चन है वो हम यहां पे अभी 9:30 बजे यूट्यूब के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। 9:30 पे सभी बच्चे कनेक्ट हो जाना, 9:30 PM पे, 9:30 PM पे सभी बच्चे कनेक्ट हो जाना, ठीक है भाई। 9:30 पे हम बचे हुए क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, 9:30, ठीक है। इतने PM पे सभी बच्चे कनेक्ट हो जाना। बचे हुए 30 क्वेश्चन हम कहां पे करेंगे, ऐप के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपके पास यहां पे 5 अगस्त से भी बैच स्टार्ट हो रहा है, ये आपको पता ही है, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैच स्टार्ट होंगे। जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है जैम से रिगार्डिंग नेट के और गेट के, तो यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच, ठीक है। तो और ये का आपके पास यहाँ कब से स्टार्ट है, 5 जुलाई से, आज 3 होगी मतलब परसों से स्टार्ट है, ठीक है। अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए है तो आप 8285815185 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर 9:30 बजे, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाना है भाई, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। तो जिस भी बच्चे ने कोर्स नहीं परचेज किया है तो 99, ये जो कोर्स चल रहा है 2000 प्लस क्वेश्चन का, 2000 प्लस क्वेश्चन का ये जो कोर्स चल रहा है भाई, ठीक है, इस कोर्स की फीस जो है वो 99 रुपए है, 99। तो इसको यहाँ पे आप क्वांटा केमिस्ट्री पे आ जाइए भाई, ठीक है। नहीं 9:45 पे टाइमिंग थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है भाई, 9:30 बजे मिलेंगे। चलिए 9:35 कर दिया है, 9:35, 9:35, 9:35 पे सभी बच्चे पहुंच जाना है। ठीक है, लाइक शेयर कर देना भाई सभी बच्चे, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर कर दीजिए सभी बच्चे।